बिहार के पटना में एक ट्रेनी दरोगा की बहन की हत्या की ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसे सुनने वाली की भी रूह कांप जाएगी। संजना आनंदपुरी में एक किराए के मकान में रहती थी। उसको इतनी खतरनाक मौत मिली जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की होगी। मारने वाला कोई और नहीं, उसका ही बचपन का दोस्त और बॉयफ्रेंड निकला। हैरानी की बात तो ये है कि उसके बॉयफ्रेंड सूरज ने खुद तो मार्च में शादी कर ली थी, लेकिन संजना की शादी जब तय हुई तो ये इस कदर खफा हो गया कि संजना को उसने डरा देने वाली मौत दे डाली। पटना पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर ही संजना की हत्या की गुत्थी सुलझा ली और आरोपी सूरज को वैशाली से धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक सूरज पिछले 3 महीने से संजना से खफा था, क्योंकि वो किसी और से शादी करने जा रही थी। सूरज संजना की हत्या की प्लानिंग पहले ही कर चुका था। गुरुवार को वो मुजफ्फरपुर से पटना पहुंचा और अचानक संजना के कमरे में घुस गया। सूरज ने कहा कि वो आखिरी बार उससे मिलने आया है। झांसे में लेकर उसने पहले तो 27 साल की संजना के साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर मौके का फायदा उठाकर उसकी गर्दन में कैंची घोंप दी। गले में कैंची लगने की वजह से वो चीख तक नहीं पाई। इतने में सूरज ने उसके पेट में भी कैंची से कई वार किए। अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही वो किचन की तरफ भागी, सूरज ने उसकी जांघ में कैंची घोंप दी। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश होकर गिर पड़ी। सूरज की हैवानियत नहीं रुकी। उसने रसोई गैस का पाइप निकाला और संजना के मुंह में ठूस दिया, जिससे उसके पेट में गैस भर गई। रेगुलेटर बंद कर हैवानियत की हर हद पार करते हुए उसने माचिस की तीली उसके मुंह में लगा दी, जिसकी वजह से वो जल गई। इतने में सूरज दरवाजा खोलकर वहां से भाग निकला। संजना के शरीर का ऊपर का हिस्सा बुरी तरह से जल गया। नीचे के हिस्से ने आग नहीं पकड़ी। हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से थोड़ी ही देर में आग बुझ गई हो। अगर आग सिलेंडर के नोजल तक पहुंच जाती तो वहां धमाका भी हो सकता था। अब आपको बताते हैं कि कैसे खुली संजना की हत्या की पोल। संजना की मेड जब काम करने के लिए उसके घर पहुंची तो कमरे की लाइट बंद देखकर वहां से वापस चली गई। जब वो दोबारा वहां गई तब भी लाइट बंद थी। इतने में उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देख वो सन्न रह गई। उसने तुरंत मकान मालिक को इस घटना की जानकारी दी। मकान मालिक ने डायल 112 पर कॉल किया, पुलिस को इस घटना के बारे में बताया, जिसके बाद मौके पर पुलिस वहां पर पहुंच गई और मुजफ्फरनगर के सबहा गांव में उसके घर पर मौत की जानकारी दी। मौत की खबर सुन परिवार तुरंत पटना के लिए रवाना हो गया। मौत की यह वारदात डरा देने वाली है। संजना के साथ सूरज ने ऐसी हैवानियत की जिसे सुनकर ही किसी की भी रूह कांप जाएगी। कातिल सूरज इतना शातिर था कि उसने संजना के घर से भागने से पहले उसकी टी-शर्ट अपने बैग में रख ली थी। वहां से भागकर वो एक दुकान में पहुंचा, जहां बाथरूम में उसने अपने खून से सने कपड़े बदल लिए। इसके बाद पहले वो मुजफ्फरपुर गया और वहां से बाइक लेकर वैशाली चला गया। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने अपनी बाइक कहीं छिपा दी और उसकी चोरी की शिकायत दिखवाने थाने जाने लगी। इस बीच पुलिस ने उसे धर दबोचा। बता दें कि संजना और सूरज क्लास 6 से साथ पढ़ते थे। बड़े होने पर दोनों का अफेयर शुरू हो गया। वहीं संजना के मकान मालिक ने बताया कि सूरज संजना से अक्सर मिलने आता था, लेकिन वो संजना को ऐसी खौफनाक मौत देगा ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था।